समझना। देखिए, मैं यहाँ पर किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं समझाने के लिए। राइट सर? अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, एक आदमी अगर महीने का ₹1,00,000 कमाता है और वो किसी भी जॉब में है, तो ये ₹1,00,000 घर के खर्चे में खर्च हो जाता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करने वाले के अकाउंट में ₹2 करोड़ पड़ा है इकट्ठा करते करते इस सैलरी से। संभव है? ये खर्च हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में एक कहावत है, जितनी गूदड़ी उतने पांव ऑटोमेटिक फैल जाते हैं। फैल जाते हैं, ये घर के खर्चों में चला जाता है। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद जब मेरे फादर रिटायर होंगे, या आप लोग रिटायर होंगे, या कोई भी रिटायर होगा, उसको मिलेगा ₹70 लाख, जो आपका प्रोविडेंट फंड और जो भी पैसा इकट्ठा होता है। राइट सर? वो पैसा इकट्ठा मिल गया आपको, जिसमें से ₹50 लाख आप मकान बनाने में खर्च कर दोगे। हेलो, ₹10 लाख आप अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर दोगे, और ₹10 लाख आप अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर दोगे। कितना हो गया? 80 साल की उम्र में आते आते, ये 70 साल में मिला, 80 साल की उम्र तक आते आते आपके बैंक का बैलेंस होगा मुर्गी का अंडा। पेंशन खत्म हो चुकी। राइट सर? पेंशन खत्म हो चुकी। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद, जिंदगी के 45 से 50 साल देने के बाद आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस 80 साल की उम्र में होगा मुर्गी का अंडा। और उस समय आप अपनी बहू को बोलोगे, बहू एक कप चाय पिला दे, तो बहू बोलेगी, घर के कोने में चुपचाप बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगी, अभी बिजी चल रही हूं। मतलब पूरी जिंदगी काम करने के बाद बैंक बैलेंस जीरो, अकाउंट में पैसा नहीं बचा। उसके बाद ₹1 की इज्जत थी जो खत्म हो गई। बहू तक नहीं पूछती। बेटे से बोलोगे, बेटा दवाई दिला दे, तो बेटा बोलेगा, पापा पापा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 2 गोली दुकान से लेके आ जाओ, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। ये अधिकतर हमारे वहां पर मैंने होते हुए देखा है, मुझे यहाँ का नहीं पता। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी जिंदगी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर पे काम करने के बाद भी ये लाइफ मिलने वाली है, तो मुझे बताइए नौकरी बेहतर कैसे? आप और हम हमारे बच्चे को भगा रहे हैं, नौकरी कर ले, 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 नौकरी कर ले। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद अगर ये दिन देखना पड़े, तो उस नौकरी का क्या मतलब? भाई मेरे को नहीं पता, मैंने तो अधिकतर हमारे वहां पे ऐसे ही केस देखे हैं, यहाँ का मैं नहीं कह सकता। हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और होता हो। 75 साल की उम्र में जब ये आदमी बूढ़ा हो जाता है और इसकी कोई इज्जत नहीं रहती। सुनना, अब आगे की कहानी बता रहा हूँ। तो ये घर के कोने में बैठा बैठा रोता है और एक ही चीज कहता है, पूरी जिंदगी भागा, अपने बच्चों को पाला, बेटों को पढ़ाया लिखाया, कमाने के काबिल बनाया, आज मेरा बुढ़ापा आ गया तो कोई मेरे पास 2 मिनट बैठता नहीं है, मुझे समय देता नहीं है। मेरे पोते मेरे पास नहीं बैठते, क्योंकि पोते पढ़ाई में इतने बिजी हो गए हैं, और आजकल की पढ़ाई तो आप लोगों को पता है कितनी लेंदी हो गई है, तो पोतों के पास समय है नहीं दादा के साथ बैठने का। वो बेचारा बूढ़ा आदमी घर के कोने में चुपचाप बैठा रहता है, खाना मिल गया तो ठीक है, चाय मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी। राइट साहब? और जब ये हालत हो जाती है, कोई इज्जत नहीं करता, कोई काम नहीं देता, तब एक कंपनी खड़ी होती है जिसका नाम है RCM, और वो बोलती है, क्या हुआ? इज्जत खत्म हो गई भाई। क्या उम्र है? 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी, और 18 के हो तो भी। 75 साल की उम्र में जब वो फॉर्म साइन करता है और वापिस से उसी एनर्जी के साथ 5 साल मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और जैसे उसके अकाउंट में पहला चेक ट्रांसफर होता है, वो भी किसका? पर लेवल का है। और पर लेवल पे मतलब हो गया टेक्निकल का लेवल का, और अकाउंट में सीधा 70-80 हजार रुपया जब ट्रांसफर होता है, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। और 80 साल की उम्र में जहां उसकी बेटी या उसका बेटा उसकी इज्जत नहीं करते, वहां पे RCM की टीम उसको कंधे पे लेके स्टेज पे नाचती है, और उसका सीना चौड़ा हो जाता है, और पूरी जिंदगी जो उसको वहां से नहीं मिला, ये RCM बोलती है, टेंशन मत पालना, यहाँ रुकेगा नहीं। तू 85 का भी हो जा तो भी आएगा, तू 100 का हो जा तो भी आएगा, तू 110 साल का हो जा तो भी आएगा। जब तक जिएगा तेरे अकाउंट में ये पैसा आता रहेगा, आता रहेगा। और जब अकाउंट में लगातार पैसा आएगा बुढ़ापे में, तब वही बहू आपको बोलेगी, अजी सुनो, अपनी चाय तेल तो बाद में ले लेना, पहले पापा के कमरे में चुपचाप AC लगवा दो। पापा को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। पापा खाना ले आऊं? रसगुल्ले खाओगे या गुलाब जामुन? उस समय पापा नहीं बोल रहे। क्या बोल रहा है? इस रूपचंद जी में बहुत ताकत है मेरे भाई। समझना कितनी बड़ी चीज है। बुढ़ापे के अंदर जहां पर हर जगह इज्जत खत्म हो जाती है, वहां पर RCM बिजनेस आपके परिवार को और आपके बच्चों को और आपको बुढ़ापे तक संभालता है। और मांगता क्या है? सिर्फ 5 साल आपकी मेहनत, करना कुछ नहीं है, कमिटमेंट को चेंज करना। सिमिलरली मेरे साथ, मेरे फादर इस दुनिया से चले गए, उन्होंने नौकरी करी, नौकरी के साथ साथ इस RCM बिजनेस को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद 2013 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया।
बाय डिफॉल्ट बिजनेस मेरे पास आया। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं। जब बिजनेस मेरे पास आया था उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला सरकारी नौकरी जिसको मैंने लात मार दी, दूसरा मैं डायमंड का काम करता था जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया, और तीसरा मैंने आरसीएम बिजनेस को गले लगाया। लोगों ने मुझे खूब बोला गलती कर रहा है, लोगों ने मुझे बोला गलती कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी गलती मेरे साथ है, भुगतना मुझे है। मैंने सबको बंद करके इस बिजनेस में उतर गया। अब 2 चीजें हैं, या तो मैं पागल हूं या इस सिस्टम में या इस अभियान में बहुत दम है। आज मेरी जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत पैसा बिजनेस के थ्रू मेरे पास आया, मैंने काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इन्विटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत जल्दी शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। उसमें कुछ आधुनिक चीजें मैंने अपनी तरफ से कंपनी को सजेस्ट किया था, उन्होंने ओके कर दिया है, और कुछ आधुनिक चीजें वहां पर लगने वाली है। वो चीजें क्या है वो मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसी चीजें दिखेगी जो इंडिया के अंदर किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर पर भी नजर नहीं आएगी। 5 मंजिला मेरी बिल्डिंग है, मेन रोड के ऊपर, काफी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। उस रोड के ऊपर मेरे पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। पैसा खत्म होता नहीं है, उससे पहले दूसरा आ जाता है। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। बाहर खड़ी है, देख कर जाना। इस कार को मेरे को तोड़ना है, चला के। जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो। मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। गाड़ी का नंबर 5654। मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लेना। इस प्रोजेक्ट के बाद अगला प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूं, जो अभी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल। क्योंकि अब मैं रुकूंगा, कारण क्योंकि टीम जहां पर काम करती है वहां रुका नहीं जाता। मैं वो आज ये बिजनेस आपको उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। 4 काम करने हैं। पहला, इस बिजनेस में भूत बन जाना, या तो ज्वाइन करना मत, मैं खुद बोल रहा हूं, और अगर कर लिया तो रुकना मत, चाहे कोई भी रोके। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूं जो सिर्फ आता है, निकालता, जमा कराता ही नहीं। ऐसी पावर कहीं देखिए क्या आप लोग। एक खत्म होता नहीं, अगले महीने फिर TCG बोलते तैयारी कर लो, आ रहा है। मैंने कहा आने दो। ये ताकत है, ये ताकत दोस्तों आई कहां से। नेटवर्क इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, ये बिजनेस वो व्यापार है। बर्बाद भी होना चाहोगे तो बर्बाद भी हो सकते। इसलिए पहला काम, 5 साल के लिए भूत बन जाना, मत परवाह करना लोग क्या कहेंगे। दूसरा काम, जितना दूर जाके बिजनेस को डेवलप करोगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी, याद रख लेना। छोड़ दो गुड़गांव, छोड़ दो दिल्ली NCR, जो भी आपका आप लगता है आसपास। मैं तो कहता हूं हरियाणा छोड़ दो, बाहर निकल जाओ यहां से बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चे की खुशी आपके लिए महत्वपूर्ण है या हरियाणा महत्वपूर्ण है, निर्णय आप ले लो। आप नहीं करोगे तो हरियाणा में कोई ना कोई तो करेगा। बाहर निकल के बिजनेस को डेवलप करो। सबसे पहला काम, अपनी अपलाइन को पकड़ो, इससे सीखो, मुझे सिखाए, मुझे कैसे मीटिंग लेनी है, मुझे कैसे प्लान दिखाना है, नोट कर लेना। जब तक प्लान दिखाना ना सिखाए वो, उसका पीछा मत छोड़ना। कपड़े फाड़ देना, कपड़े फाड़ने से भी पैसा, कपड़े फाड़ने से भी। मेरा सूट या RCM का बेकार लग रहा है क्या, अंदर है, फाड़ दो, अगला सिलाऊंगा। मैं तो मेरे भाई की शादी में गया था, कजन ब्रदर की, वहां डांस कर रहा था, किसी ने मेरा शर्ट पीछे से पकड़ के फाड़ दिया। मैं और नाचा, बोला तू पागल हो गया है क्या, तेरे कपड़े फाड़ दिए तू नाच रहा है। मुझे पता है कपड़े फाड़ने से पैसा आता है। बोला मजाक कर रहा है। मैं कहा मजाक तू समझ रहा है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। राइट सर। दूसरा काम, तीसरा काम दोस्तों, एक हमेशा याद रखना, जो भी टारगेट आपको अपनी अपलाइन के द्वारा मिलते हैं उसको अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल ऐसे सेट कर लेना कि बस उसके ना धो के पीछे पड़ जाना।
जिस तरीके से अर्जुन को मछली की आंख नजर आ रही थी, आपको वो टारगेट नजर आना चाहिए। जिसकी जिंदगी में अगर कोई टारगेट नहीं है, भगवान का भी उसको लेके कोई टारगेट नहीं है। भगवान भी उसी को टारगेट करता है जो अपनी जिंदगी में खुद टारगेट करता है। हर आदमी का लाइफ में एक लक्ष्य होता है। यहां पर भी आपको लक्ष्य दिया जाता है आपकी सफलता के लिए, मेरी सफलता के लिए नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सुनील जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नहीं करोगे तो भी इनकी दुकान चल रही है और रुकेगी भी नहीं। मैं चलाकर अपनी दुकान रोकना चाहूं तो नहीं रुकेगी। बोलो ऐसा बिजनेस कहीं देखा है आप लोगों ने? मैं बर्बाद होना चाहता हूं तो भी नहीं रुकेगी। ये खड़े हैं आशीष जी, खड़े हो जाओ, मैं भी साबित कर देता हूं 2 मिनट के अंदर। आशीष जी, अपलाइन की बात माननी चाहिए, माननी चाहिए 100%। अपलाइन भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान के बराबर उससे कम भी नहीं होता। जी सर, जो कहोगे करेंगे। मैं आपके अपलाइन में भी आता हूँ, कहीं ना कहीं आता हूँ ना। एक काम करूंगा तो करोगे? आरसीएम छोड़ दो, ये वाला प्लीज, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो प्लीज। ये मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मैं पढ़ूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ सुनील जी। अरे आप करोगे तो मैं बर्बाद कैसे होऊंगा, मुझे ये तो बताओ। दैट्स कॉल्ड ए टीम वर्क। एक समय बाद 5 साल मेहनत करने के बाद आप जैसे किसी लेवल पर पहुंचते हैं, वहां पर आपकी टीम वर्क करने लग जाती है और वो इस तरीके से काम करती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राइट सर? हेलो, बात समझ में आ रही है? ये बिजनेस साला सांप की तरह काम करता है। ये शुरू में ऐसे चलता है। सांप को देखा है? ये सांप है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये शुरुआती टाइम है, लेकिन अगर आप इसके फन को जब कुचल के पकड़ के रखते हो ना, तो इसकी अकड़ खत्म होती है। लेकिन इसको पकड़ना पड़ेगा 2 से 5 साल तक कस के। या तो ये आपको डस लेगा या आप इसको डस लो। अगर इसने आपको डस लिया तो खेल खत्म। क्योंकि किसी भी बड़े जानवर को या किसी भी बड़े इंसान को, प्राणी को या किसी बड़े शेर को जब कंट्रोल करना होता है तो आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ता है। राइट सर? उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरा भी बाप है, मतलब इसको ये लगना चाहिए कि आप इसके फादर हैं। इस को यहाँ पे रोक लो, उसके बाद इसकी अकड़ खत्म होगी तो इसकी स्पीड होगी ऐसी। ये इसकी अकड़ खत्म होगी ना। राइट सर? यहाँ इसकी अकड़ खत्म हो जाएगी, यहाँ अकड़ खत्म होगी तो ये थोड़ा बिजनेस का अप डाउन कम करेगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। 5 से 7 साल बाद ये बिल्कुल रस्सी की तरह सीधा हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे वैसा करेगा। सांप को बोलोगे डब्बे में जा, ये लो। बाहर आ जा, ये लो। नाच के दिखा, बोले ये लो। क्योंकि इसकी अकड़ आप खत्म कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। जनरेट किसने करी है पावर? आपने, या आप है। या तो इसको जिता दो या आप जीत जाओ। अगर आप जीत गए तो इतिहास याद रखेगा आपको, और आप हार गए तो ये सांप याद रखेगा। और आज से 7 साल बाद ये सांप नहीं रहेगा, ये रस्सी बन जाएगा बिल्कुल सीधा ऊपर की। ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और आपके बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पे लेके चला जाएगा। और वहां पे यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। आज स्टेबिलिटी इतनी खतरनाक आ चुकी है, मैं बता देता हूं आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा सा। मेरी भी 2 लेगे हैं, मोटी मोटी 2 लेगों पे आप कॉन्सेंट्रेट करा देता हूं। एक तरफ मेरे ए लेग में है मिस्टर वत्स साहब, सुरेंद्र वत्स जी, ठीक है, उनकी पूरी टीम। दूसरी तरफ मेरे हैं मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। ये डायमंड है, ये डायमंड है। डायमंड का बिजनेस कितना होता है? इन दोनों की लेगों में 25-25 करोड़। तो ये क्या बने? और मेरा कितना हुआ दोनों का मिला के? मैं ही आऊं। इनमें से मैं किसी को नहीं रोक सकता। इनको छोड़ो, मैं इनके नीचे में, मुझे नहीं पता, ये आप लोग, मेरे को आज भी नहीं पता। आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता सुनील जी का है। मैंने पूछा, मेरे को आशीष जी का नहीं पता। मेरे को पूछना पड़ता भाई साहब किधर, बोले इधर, तो समझ में आता अच्छा आप इधर। ये देखिए ये स्ट्रक्चर तैयार क्यों हुआ? किसी ने कुर्बानी दी। मुझे आज भी याद है मेरे फादर का वो टाइम, जिन्होंने 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर कार अपने हाथ से ड्राइव करी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। एक आदमी को बताने के लिए वो 250 किलोमीटर दूर जाते थे, सिर्फ एक आदमी को ज्वाइन कराने के लिए। और उनका एक आदमी ऐसा ही निकला, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़, जो बचपन का दोस्त था, जिसको साइन कराने के लिए 3 बार वो गए। और आपने शायद वत्स साहब के इंटरव्यू में देखा होगा, उन्होंने बोला कि मैंने 3 बार अपने दोस्त को वापस से रिटर्न कर दिया। लेकिन मेरे फादर ने पीछा नहीं छोड़ा। ये जुनून चाहिए, आपको लगना पड़ेगा। लोग तो मजाक बनाएंगे, हमारा क्या, हमारी इंसल्ट नहीं होती थी क्या? जब हमने आरसीएम चालू किया तो हमारी कॉलोनी वाले हमें बोला करते थे ये आ गए करोड़पति बनाने, ये बनेंगे करोड़पति। हमारा तो नाम निकाल दिया गया था दोस्तों। मेरे को बोलते थे आरसीएम 1 और मेरी बहनों को बोलते थे आरसीएम 2, 3। नाम था हमारा आरसीएम, और आज भी आरसीएम है। मुझे गर्व होता है इस बात पे कि मेरा नाम आरसीएम, मुझे शर्म नहीं आती। आज आश्चर्य की बात है, वो सब वही के वही है। आज उनके बेटे 15 से 20 हजार की मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, और ये रवि शर्मा की गाड़ी का टायर अकेला 45 हजार का आता है जो बाहर खड़ी है। मेहनत क्या की है? सिर्फ मेहनत है आपके जुनून की। एग्जाम किसका है? आरसीएम का नहीं है, आपका है। लगा दो आग अपने अंदर इतनी खतरनाक कि सारा तो दुनिया की ताकत आपको न रोक सके, कोई नहीं रोक सकता। अरे अकेले ही चलाता राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, पर चला तो था। नहीं चलता तो क्या होता? अरे क्या मजाक बनाने वाले बनाएंगे, बनाने तो क्या फर्क पड़ता है? मैं जिंदगी में पहली बार जब माइक पे खड़ा हुआ था, मेरे को यहाँ पर खड़ा कर दिया, मंच पे ला किया, मुझे बोला आप स्टार डायमंड। तो मैं क्या करूँ? आप सोच कर देखिए, मैंने तो जिंदगी का वो दौर से निकला हूँ
जहां पर हजारों लोग बिठा दिए मेरे सामने एक ही झटके में। मेरे तो कान में से धुआं, पांव कांपे, करूं क्या यार, ये क्या है? बोले बोलो बोलो, अरे क्या बोलूं, और वो भी उन दिग्गजों के सामने जो खिलाड़ी है। अब ये तो वही बात हो गई कि मुझे नेट प्रैक्टिस नहीं करने दी और सीधा मैदान में उतार दिया, मैच खेल। अरे कहां से खेलूं, साला बाउंसर आ रहे हैं सीधे मुंह पे, यार क्या बात कर रहा है, मुंह तोड़ देंगे साले, इतने बाउंसर कहां से झेल पाऊंगा। लेकिन क्या था, एक चीज को दिमाग में सेट किया, क्या होगा, लोग हंसेंगे, हंसने दे। लोग बोलेंगे रवि पागल है, हाँ हूं, रवि को कुछ नहीं आता, नहीं आता, घिसते घिसते गिरते गिरते मरते पड़ते पढ़ते पढ़ते, जिसने मजाक बनाई आज भी बनाने वाले बनाते रहते हैं। रवि शर्मा पहुंच गया ऊपर, लो कर लो जो करना है। कुछ ना होने से तो होना बेहतर है। घर बैठा होता तो भी पैसा आ सकता था मेरे को, लेकिन नहीं, मुझे अपने आप को प्रूफ करना था कि मैं भी खड़ा हो सकता हूं। और वही चीज आपके अंदर सब में है। आप सब में एक हनुमान छुपा हुआ है, सिर्फ आपको ताकत याद दिलाने की देर है, और वो ताकत हम याद दिला रहे हैं भालू बन के। सेट कर लीजिए टारगेट, ये मंथ है जनवरी का, और 2025 का आग लगा देना अपने बिजनेस के अंदर। 5,000 का है तो कर देना उसको 25,000, और 25,000 का है तो उसको कर देना 50,000, और 50,000 का तो कर देना 1,00,000। कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आपने ठान लिया तो। आपको एक ही आदमी रोक सकता है, जानते हैं वो कौन है? वो है आपको। इस भगवान के ये नहीं, ये बहुत शाना है ऊपर वाला, इसको इतना आसान मत समझना, बहुत टेढ़ी की रही। जब आप निकलते हो ना बिजनेस करने के लिए, तो ये आपको चेक करता है, ये फैक्ट है दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में चेक कर लो, ये आपको पहले चेक करता है कि तेरी जिंदगी में मैं खुशियां लाऊं या नहीं लाऊं, तू हजम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से हमारी बॉडी को हम एक्स्ट्रा कुछ देते हैं तो बॉडी बाहर फेंक देती है ऑटोमेटिक, सिमिलरली ऊपर वाला भी चेक करता है कि तू खाने लायक है या नहीं है, नहीं है तो तेरे को उठा के बाहर फेंक देगा। इस बिजनेस से वो लोग आउट हुए जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो सहन कर पाए, और वो टिक गए जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि ये हजम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बाकी दोस्तों हकीकत बता देता हूँ, इतना पैसा आएगा और आपको ही नहीं आएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को आएगा। सोच कर देखो, करोड़ों रुपया के लगाने के बाद टेंशन की लाइफ के साथ सोना बेहतर है, या यहाँ 5 साल काम करके सुकून से सोना बेहतर है? निर्णय आप लोगों को लेना है। आज मैं सुकून से सोता हूँ। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख को ओपन होता है, सुबह 7 बजे टेक्निकल मैं हो जाता हूँ, 10 बजे 11 बजे एमरल्ड, 12-1 बजे स्टार एमरल्ड, 3-3:30 बजे रूबी, और शाम को 7-7:30-8 बजे स्टार रूबी हो जाता हूँ 1 तारीख को। मेरे 12-13 साल के करियर में मैंने आज तक 24 घंटे इंटू 365 दिन मेरी स्लैब को रुकते हुए देखा ही नहीं। जब भी रिफ्रेश मारता हूँ फिगर बदल जाता है। हेलो, अब मैं क्या इसको रोक पाऊंगा? है अब ये रुकेगा? और ये नहीं रुकेगा तो आने वाला समय क्या होगा? कल्पना करके देखो कि जिस दिन आपके परिवार में आपकी बहन, आपकी माताजी बोलेगी बेटा एक सोने का सेट दिला दे, और आपकी गाड़ी घूमेगी, सीधा शोरूम के बाहर खड़ी होगी, मम्मी जो पसंद हो ले लेना, बाहर आ जाना, बाकी मेरे पे छोड़ देना। वो चीज महसूस करके देखो कितना गर्व होगा आपको, कितना गर्व होगा। आज क्या हो रहा है? आज समझौता कर रहे हैं जिंदगी के साथ। इसलिए दोस्तों मेरे कुछ काम, ये 3 काम महत्वपूर्ण है। चौथा, कभी कंपनी पे शक करना बंद कर दो। अब 24 साल हो गए हैं, 24 साल कोई कंपनी टिक नहीं सकती अगर पागल बना रही होती तो। और अगर ये पागल बना रही तो बन जाओ भैया, मैं बन गया, बन जाओ पागल। सुनील जी पागल बन गए। आज मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो नहीं, इनकम भी नहीं पता कितनी, लो बताओ ये हालात। अगर मेरे साथ 7-8 लाख रुपया महीना तो इनको भी आता ही होगा आराम से। जो भी आता है मुझे नहीं पता कितना आता है, वो यही जाने, राइट सर? तो ये चीज आपका इंतजार कर रही है। इसलिए आपको तीसरा चौथा काम क्या करना है? अपने टारगेट को फोकस करके आपके अपलाइन द्वारा जो टारगेट दिया उसके ऊपर काम करना है, राइट सर? कर सकते हैं हम लोग। अगला काम, डायमंड क्लब को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा बना लो कि ये आपका ब्रह्मास्त्र हो जाए। आप याद रखिए, डायमंड क्लब का मीनिंग होता है 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम। आप उसको पॉइंट वैल्यू बोल लीजिए। आपको हर महीने अपने बिजनेस के अंदर ऐड करना ही करना है। आपको लगातार परचेजिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों तेल तो तिलों से ही निकलेगा, और हमारे तिल है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा काम में लेंगे, पहला उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगेगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, तीसरा आप बताने से नहीं डरेंगे, चौथा जब आप प्रोडक्ट लगातार काम में लेते हैं तो उसके बाद आप नहीं बोलते, आपका विश्वास बोलता है, और जब विश्वास बोलता है तो उसका लेवल बहुत हाई होता है। एक मैं आपको बोलूं, शाहरुख खान, हाँ ठीक है यार होगा, एक आप शाहरुख खान से मिल लें तो आप उसके बाद एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसको? दोनों में फर्क है। मैं बोलूं ताजमहल सुंदर है, लेकिन लाखों से देख कर हूं तो क्या बोलूंगा? ताजमहल हकीकत में यार बहुत सुंदर है। फर्क पड़ता है, जो चीजें दिखती है वो बिकती है, और दोस्तों तभी बिकेगी जब आप उस चीज को बेचने के लिए कंफर्म होंगे। इसमें पहला काम, एक फॉर्मूला दे देता हूं, अभी ग्रोथ के ऊपर काम हो रहा है, मुझे नहीं पता आप लोग अपने बिजनेस में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ग्रोथ का एक छोटा सा फॉर्मूला है। ग्रोथ को अगर आपने फोकस किया, ग्रोथ से मतलब बिजनेस को ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रम में देखना, राइट सर?
बिजनेस को ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रम में देखना। आप एक टारगेट सेट कर लें, इस महीने आपने 5,000 किया तो आपको अपनी टीम के साथ इसको अगले महीने 7,000 या 10,000 करना है। 10,000 कर लिया तो उसके बाद आपको 15,000 से 20,000 को फोकस करना है। ये होता है बढ़ते हुए ग्रोथ में। ग्रोथ का फॉर्मूला है ग्रोथ इज इक्वल टू पिन। अगर आप ग्रोथ करेंगे तो आपकी पिन ऑटोमेटिक जनरेट होगी, राइट सर। पिन इज इक्वल टू सफलता। जब आप पिन लेंगे तो सफलता आपके दरवाजे को खटखटाएगी, और जब सफलता आएगी तो सफलता इज इक्वल टू इनकम। ये आपकी इनकम को लाने पे मजबूर कर देगी। मतलब यहां से यहां पर पहुंचने में आपको ये रास्ता तय करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम यहां से सीधा यहां की सोचना चालू कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं, आज ज्वाइन किया, सामान खरीद लिया, अब बता मेरे कितना आएगा। संभव है? नहीं है ना। आप में से कितने लोग घर में पेड़ उगाए होंगे ना। जब आप किसी पेड़ या पौधे को उगाते हो तो उगाते हो उस पेड़ से पूछते हो अब बता तेरे फल कब लगेंगे, या इंतजार करते हो। या आपका बेटे को आप डॉक्टरी करवाते हो, इंजीनियरिंग करवाते हो, और जैसे एडमिशन लेता है तो आप पूछते हो क्या एडमिशन हो गया? हाँ हो गया, अब बता तू सुई कब लगाएगा। होता है ऐसा? तो यहाँ क्यों करते हैं हम ये काम? यहाँ क्यों करते हैं? आपने अभी उसको जन्म दिया है यार, आप उसको पहले पकाओ, उसको सिखाओ, उसको डेवलप करो, उसको आप मार्केट की ठोकरें खाने दो, घिस घिस के गुड़ के उसको महादेव बनने दो। महादेव, गुड़ के महादेव सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? मैं बताता हूँ गुड़ के महादेव बनना किसे बोलते हैं। पत्थर देखा आपने? नदी के किनारे पे एक पत्थर होता है जो जिसके बहुत सारे कोने निकले हुए होते हैं। वो पत्थर जब सफर तय करता है ना तो बार बार घुड़ता है पानी के अंदर, ठोकरे खाता है, और ठोकरे खा के हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, और तय करने के बाद वो बिल्कुल गोल हो जाता है। देखा होगा आपने गोल। फिर आदमी क्या करते हैं, हमारे जैसे आदमी क्या करते हैं, उस पत्थर को निकालते हैं, उसको निकाल के उसके ऊपर एक लाल पीला कलर लगाते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, और जैसे इसको पेड़ के नीचे रखते हैं तो हम में से कुछ बुद्धिजीवी क्या करते हैं, ओहो महादेव जी बैठे हैं, जय हो प्रभु, इस बार मेरी नैया पार करा देना। अब पत्थर बोल रहा है कि अब तेरी क्या नैया पार कराऊं, मैं तो खुद ही नैया पार कर करके यहाँ तक पहुंचे। वो भी तो यही भाई, जब आप अपनी भावनाएं रख रहे हैं तो उसको भी तो हक है। हम अपनी सारी बातें भगवान के सामने रखते हैं, कभी भगवान की सुनी कि तेरे को क्या दुख है? कभी भगवान से पूछा? आप में से ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने आज तक भगवान से ये पूछा, ए भगवान तू भी तो तेरा दुख बताया कर कभी हमारे। हम रोज आ जाते हैं अगरबत्ती ले लेके तेरी ऐसी की तैसी करना है। तो दैट्स कॉल्ड ए पार्ट ऑफ लाइफ। आपको हमेशा सिक्के के दो पहलू के साथ काम करना पड़ेगा, राइट सर। इसी तरीके से आप काम कीजिए, बिजनेस आपको बहुत तेजी से आगे की ओर लेके जाएगा, आपके बिजनेस को डेवलप करेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मीटिंग के तुरंत बाद आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से मिलिए। नए लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, डरिए मत, घबराइए मत, 1% भी डाउट मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं जितना रवि शर्मा को आया है उतना पैसा तो आपको भी आएगा, और रवि शर्मा को कम नहीं है। अपनी अपलाइन के साथ फोकस कीजिए, काम कीजिए, लगातार कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। एक चीज मेरे से जरूर लेकर जाइएगा दोस्तों, एक कमिटमेंट के साथ आज यहाँ से बाहर निकलिएगा और अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर साथी को वो करके दिखाइए जो उसने सपने में भी नहीं सोचा, जो आपसे वो उम्मीद भी नहीं करता। घर में बेटा कौन सा अच्छा लगता है? जो सबसे अलग काम करके दिखाता है। और यहाँ पर आपकी टीम आपके बेटे की तरह, तो कुछ अलग काम करिए, किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। डाउट करना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, बाहर मेरी BMW खड़ी है, उसको हाथ लगा के ढंग से ठोक बजा के चेक करना वो गाड़ी ओरिजिनल है। मैं उसके ऊपर एल्टो पे BMW का लोगो चिपका के नहीं लाया हूं। आराम से उसको ढंग से चेक कर लेना, सब कुछ देख लेना, और कसम खा के जाना उस पर हाथ रख के कि अगर ये रवि शर्मा ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं।